सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आई हूँ माशे। तो जैसे पाकिस्तान में होते हैं बाज़ार, वैसे ही यहाँ पे कहते हैं माशे, जहाँ पे लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे मॉल में अगर कोई चीज़ आपको 10 यूरोज़ की मिल रही है, तो यहाँ पे जो है वो आई थिंक 6 या 7 यूरो की मिलेगी। तो यहाँ पे जो है इनके डेज होते हैं, इनकी टाइमिंग्स होती हैं सबकी, कि कब से कब तक 8 to 12 ये लोग सब अपने स्टॉल लगाते हैं और फिर स्टॉल हटा देते हैं 12 तक। तो यहाँ पे जैसे ये नेल पेंट्स हैं और कॉस्मेटिक का सामान है। तो यहाँ पे जैसे ये नेल पेंट, एक नेल पेंट जो है वो 1 यूरो का था। तो यहाँ पे जो है मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है होती, पर ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी क्वालिटी हो। जैसे कि मॉल में जो है हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है लेकिन वो अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है, आपको 1 यूरो का या 2 यूरो का कुछ मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन अब इतनी भी बुरी नहीं होती कि आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मस्कारा हो गया और ये ब्लश ऑन हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे। तो ये सब जो है 1 1 यूरो की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे बीबी क्रीम हो गई और आई शेडो पैलेट हो गया, तो ये सब 3 यूरोज़ के थे। तो इतने ज़्यादा नहीं थे, मतलब ठीक थे, नॉर्मल प्राइस थे उसके। और लोगों ने जो है अलग अलग किस्म की यहाँ पे चीज़ें लगाई थी, जैसे किसी ने कॉस्मेटिक का लगाया था, किसी ने जैसे सैंडल्स का लगाया था, किसी ने बच्चों के कपड़ों का लगाया था। सब ने अपने अलग अलग सब चीज़ें लगाई थी। और जैसे ये लिपस्टिक के शेड हो गए, तो ये लिप कलर जो है 1 यूरो के थे, ये भी सारी 1 यूरो के थे। जैसे यहाँ पे लिखे हुए प्राइस, सबके ऊपर सबके प्राइस लिखे हुए थे। तो यहाँ पे 1 यूरो का, जैसे ये आई शेडो पैलेट है, तो ये थोड़ा सा वो था, बड़ा था, तो इसको 3 यूरो का कर दिया। तो अलग अलग प्राइस थे। परफ्यूम थे यहाँ पे 10 यूरोज़ के, 15 यूरोज़ के। और अगर यही हम मॉल से लेते तो ये आई थिंक 20 25 30 यूरोज़ के पड़ते हैं हमारे को। लेकिन यहाँ पे जो है ऑफकोर्स क्वालिटी की तो बात है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, पर फिर भी। और जैसे यहाँ पे रिंग है, और रिंग की जो है प्राइस नहीं मेंशन थी, और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा 5 यूरो की एक रिंग है। तो 5 यूरो की यहाँ पे एक रिंग थी। और ये रिंग, ऐसे ब्रेसलेट, कड़े, ये लोग बहुत पहनना पसंद करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1 पीस जो है 3 यूरो के हैं और 2 पीस जो है 5 यूरो के हैं। और ये जो है ब्रेसलेट थे, यहाँ पे जो कॉलेज और यूनी की लड़कियाँ होती हैं, ये लोग बहुत पहनना पसंद करती हैं ऐसे ब्रेसलेट, फुल फुल अपने हाथों में। अब यहाँ पे जो है ये ब्रेसलेट हैं वो 5 यूरो के हैं, और मॉल में यही ब्रेसलेट जो है 10 यूरोज़ के थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि माशे और मॉल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे माशे में 5 यूरो की मिल रहे हैं और मॉल में जो है वो 10 यूरोज़ के मिल रहे हैं, तो 5 यूरो का फ़र्क है। तो और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माशे में भी वही प्राइस के दे रहे हैं जो मॉल में मिल रहे हैं, सेम प्राइस में दे रहे हैं, पर कुछ लोग अलग प्राइस में दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये सेट है, लॉकेट है और उसके साथ इयररिंग्स है। तो ये जो है इन्होंने 5 यूरो के दे रहे थे, लेकिन अगर यही हम चीज़ मॉल में पूछें तो ये 20 यूरोज़ का कम कम का नहीं है। और ये जो चेन वाली चीज़ें हैं, ये यहाँ पे जो है 10 यूरोज़ के दे रहे थे, और आई थिंक ये मॉल में भी 10 यूरो के ही थे। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन ये आई थिंक मॉल में भी 10 यूरो के थे और ये मार्शे में भी 10 यूरो के ही दे रहे थे।
और ये जो है ब्रेसलेट ये 10 यूरो के थे और ये मैंने मॉल में जो है इनको मैंने आई थिंक 5 यूरो में देखा था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मॉल से ज़्यादा ये थोड़ी-सी महँगी दे रहे हैं और या तो फिर सस्ती दे रहे हैं या तो फिर महँगी दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो सेम प्राइस में दे रहे थे। तो यहाँ पे जो है मतलब ये जो ब्रेसलेट है जो मैंने अभी दिखाया जो 10 यूरो का था वो उसमें मॉल में जो है 5 यूरो का था। ये जो है वन आई वाला लॉकेट मुझे इतना अच्छा लगा लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये हम पहन नहीं सकते। तो इस वज़ह से तो और यहाँ पे जो है बच्चों के भी कपड़े थे। बच्चों की जो है ये टी-शर्ट 1 टी-शर्ट जो है 6 यूरो की थी और ट्राउज़र जो है वो 2 यूरो के थे। तो यहाँ पे जो है बच्चों के भी कपड़े थे और इन्हीं आंटी ने थोड़े-से आगे जो है कुर्तियाँ लगाई थी मतलब जैसे पाकिस्तान में कुर्तियाँ होती है वैसी लगाई थी क्योंकि वो मुस्लिम थी आई थिंक। तो वो अरब से आई थी तो उन्होंने वैसी ही कुर्तियाँ वगैरह लगाई थी जो कि बहुत प्यारी थी। यहाँ पे जो है 8 यूरो की बच्चों की सैंडल थी। यहाँ पे बड़ों के मुकाबले में बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी और जो कि बहुत अच्छे प्राइस में थी। जैसे बड़ों की यहाँ पे सैंडल्स नहीं थी और थी भी तो वो 15 यूरो 20 यूरोज़ की ही थी। तो मॉल और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन बच्चों की जो है उसमें 8 यूरो की थी जो कि मॉल में नहीं मिलेंगी 8 यूरोज़ की। और यहाँ पे जो आंटी की मैं बात कर रही थी उन्होंने यहाँ पे जो है छोटे पाउच और स्ट्रॉलर्स वगैरह भी लगाए हुए थे। तो और यहाँ पे जो है वो एक कुर्ती 7 यूरो की दे रही थी। 8 यूरो 7 यूरो और 9 10 यूरो ऐसे दे रही थी वो। और मॉल में ऐसी कुर्तियाँ नहीं मिलती। मॉल में मिलती भी हैं तो वो शॉर्ट कुर्तियाँ मिलती हैं, ऐसी लॉन्ग कुर्तियाँ नहीं मिलती। तो आंटी ने यहाँ पे 10 यूरो तक की लगाई हुई थी। 10 यूरो की हो गई 20 यूरोज़ की और ऐसी आंटी ने प्राइस रखे हुए थे उसके जो कि आई थिंक अच्छे प्राइस हैं क्योंकि मॉल में ये चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।